हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए पॉइंट सेट थ्योरी में अब तक हमने जो देखा है उसमें सबसे पहले हमने बात की थी इंटरवल्स की, और इंटरवल्स के बाद हमने नेबरहुड पे डिस्कस की थी। उसके बाद हम लिमिट पॉइंट पे आए थे और लिमिट पॉइंट से रिलेटेड एक बोल्ज़नो-वायरस्ट्रास थ्योरम को भी हमने प्रूफ किया था। और उसके साथ देखिए कुछ स्पेशल थ्योरम जो क्लोज्ड सेट से रिलेटेड थी उनको भी हमने देखिए प्रूफ किया था। और यहाँ पर देखिए इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टारगेट है वो है देखिए इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पर देखिए इंटीरियर पॉइंट होता क्या है इसे हमें डिटेल में समझना है। और यहाँ पर देखिए अगर हम इंटीरियर पॉइंट की बात करें आंतरिक बिंदु की, तो देखिए इंटीरियर पॉइंट सेट के भीतर होता है। कोई भी इंटीरियर पॉइंट उस सेट के अंदर होता है। लिमिट पॉइंट तो देखिए उस सेट के बाहर भी हो सकता है, लेकिन इंटीरियर पॉइंट कहाँ होगा? सेट के अंदर ही होगा। सपोज कीजिए एस कोई सेट है और ये रियल नंबर्स का सबसेट है ना, यानी एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स क्यों? क्योंकि रियल एनालिसिस हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए ये पॉइंट सपोज कीजिए कोई एस का कोई एलिमेंट है, तो देखिए एस का कोई एक एलिमेंट ए, सपोज कीजिए ए ये रहा। ये इंटीरियर पॉइंट कब होगा? ये देखिए इंटीरियर पॉइंट कब होगा? यदि हम यहाँ पर देखिए इस पॉइंट ए की एक कोई सी भी एक नेबरहुड बनाए और वो नेबरहुड इस एस का सबसेट बन जाए, तो देखिए ये अगर इंटीरियर पॉइंट है और यहाँ पर एक हम नेबरहुड बनाएं, कोई सी भी नेबरहुड, कम से कम एक नेबरहुड इस तरह से होना चाहिए जो एस का सबसेट बन जाए, प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन में ए क्या हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर देखिए आप इसकी कितनी ही नेबरहुड बना लीजिए, इस पॉइंट की देखिए ये हमने एक छोटी सी नेबरहुड बनाई, तो ये नेबरहुड एस का सबसेट नहीं बनी। यानी एस इस एलिमेंट ए की किसी न किसी नेबरहुड को कंटेन करना चाहिए। अगर एस किसी एलिमेंट की, और एलिमेंट उसी में होना चाहिए, यदि एस किसी एलिमेंट की नेबरहुड को कंटेन करता है, कम से कम एक नेबरहुड को, है ना, तो वो क्या हो जाता है? इंटीरियर पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक बिंदु। तो यहाँ पर देखिए ये एक नेबरहुड हमने बनाई है, तो यहाँ पर ये नेबरहुड इस एस का सबसेट नहीं है। दूसरी नेबरहुड हम बना लेते हैं इस तरह से, तो देखिए ये भी सबसेट नहीं हो सकता। हालांकि हम रियल लाइन पे देखते हैं ये ना, रियल नंबर लाइन पे, तो यहाँ पर आप कितनी ही नेबरहुड बना लीजिए एस का सबसेट नहीं हो सकती। और ये सब बातें देखिए हम रियल लाइन पे देखते हैं। रियल लाइन पे भी आपको बता देता हूँ। जैसे ये है रियल नंबर लाइन, और सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई सेट है, ये है सेट एस। यहाँ पर देखिए इसका कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट हमने लिया, तो देखिए यहाँ एक नेबरहुड हमने बना ली। तो ये नेबरहुड क्या हो गई? देखिए ये जो नेबरहुड है एस उस नेबरहुड को कंटेन करता है। कंटेन करने का मतलब नेबरहुड के सभी एलिमेंट्स किस में हैं? एस में है ना, एटलीस्ट वन नेबरहुड। इस तरह से एक नेबरहुड एग्जिस्ट हो जाए कि एस उस नेबरहुड को कंटेन करे। और यहाँ पे या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं नेबरहुड एस का क्या बन जाए? प्रॉपर सबसेट। और अगर आपने देखें यहाँ बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लिया ना, सपोज कीजिए इस एस की बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर देखिए अगर हम कोई नेबरहुड बनाएंगे तो ये देखिए कुछ एलिमेंट्स आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ रहेंगे, इस सेट एस के एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। आप चाहे कितनी ही छोटी नेबरहुड क्यों न बना लें बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पर अगर आप कितनी ही छोटी नेबरहुड क्यों न बना लें, कुछ हिस्सा तो बाहर जाएगा। क्योंकि नेबरहुड के लिए क्या करना पड़ता है हमें? रियल नंबर लाइन का कुछ पार्ट तो राइट साइड का लेना पड़ता है और कुछ पार्ट लेफ्ट साइड का लेना पड़ता है। यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा भी पार्ट अगर राइट साइड का ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए नेबरहुड आउट हो जाएगी इससे, इस सेट ए से, तो फिर नेबरहुड एस का सबसेट नहीं बन पाएगी। तो यदि यहाँ पर कोई एलिमेंट देखिए इस तरह से है तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। और अगर बाहर आ जाए तो बाहर भी देखिए यहाँ पर ये जो नेबरहुड है सबसेट नहीं हो सकती, है ना। कम से कम एक नेबरहुड ऐसी मिल जाए जो इसका सबसेट बन जाए। तो यहाँ पर देखिए हालांकि ये इंटीरियर पॉइंट है, इसकी बहुत सारी नेबरहुड्स हम बना सकते हैं, ठीक है। अब नेबरहुड कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए सर्कल के द्वारा तो हम रिप्रेजेंट नहीं करते, है ना। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक ओपन इंटरवल से हम रिप्रेजेंट करते हैं नेबरहुड को रियल लाइन पे।
और जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात आती है तो वहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्लेन पर होते हैं और रियल नंबर कहाँ होते हैं, एक लाइन पर होते हैं। इसलिए यहाँ पर इस तरह से हम देखिए नेबरहुड समझेंगे। अब यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, इसकी नेबरहुड और देखिए बहुत सारी नेबरहुड हम बना देते हैं। तो नेबरहुड को जैसे ही आप बड़ा करोगे, नेबरहुड का क्राइटेरिया बढ़ाओगे, तो ऐसी कंडीशन में देखिए कुछ नेबरहुड एस का सबसेट नहीं हो। जैसे यहाँ से यहाँ तक के आप एलिमेंट्स ले लीजिए, तो कुछ एलिमेंट्स देखिए एस तो यहाँ से यहाँ तक है, एस के एलिमेंट्स तो यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही नेबरहुड, अगर एक ही नेबरहुड को हम बढ़ा दें तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स एस से आउट हो जाएंगे, नेबरहुड के कुछ एलिमेंट्स एस से आउट हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर ऐसी कंडीशन में नेबरहुड एस का सबसेट नहीं होगी, लेकिन कम से कम एक नेबरहुड तो ऐसी है जो एस का सबसेट है, और यही है इंटीरियर पॉइंट। कोई एलिमेंट ए किसी सेट एस का इंटीरियर पॉइंट कब होता है, जब इस पॉइंट ए की कम से कम एक नेबरहुड इस तरह से एग्जिस्ट करे कि एस उस नेबरहुड का सुपरसेट हो या फिर नेबरहुड उस सेट का सबसेट हो, एक ही बात है। चलिए तो डेफिनेशन आप लिखें, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। देखिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, सपोज दैट एस इज ए सबसेट ऑफ आर। जो भी सेट हम लेके चलेंगे उसके एलिमेंट्स रियल नंबर होने चाहिए, क्योंकि रियल एनालिसिस हम देख रहे हैं। तब ए बिलोंग्स टू एस, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, तब समुच्चय एस का कोई अवयव ए, या बिंदु भी कह सकते हैं। देखिए समुच्चय एस का कोई बिंदु है ना, बिंदु कहें अवयव कहें, है ना, पॉइंट एलिमेंट एक ही बात है। कोई बिंदु ए एस का क्या कहलाता है, आंतरिक बिंदु। यदि ए की कम से कम, है ना, ए का कम से कम एक नेबरहुड, ए का कम से कम एक नेबरहुड है ना, सामीप्य का मतलब क्या होता है, देखिए नेबरहुड। तो ए का कम से कम एक नेबरहुड, कम से कम एक सामीप्य इस प्रकार विद्यमान हो कि वह एस का सबसेट बन जाए, या फिर उसको एस क्या करता हो, अंतर्विष्ट करता हो, कंटेन करता हो। तो ए की कोई ना कोई ऐसी नेबरहुड यहाँ पर होना चाहिए कि एस उस नेबरहुड को कंटेन करे। बिल्कुल आसान सी बात है, लिखें आप। एक नेबरहुड इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार एग्जिस्ट करे, वह एस में क्या हो, अंतर्विष्ट हो। ये लीजिए, बहुत ही आसान डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। तो देखिए कम से कम एक नेबरहुड, एटलीस्ट वन नेबरहुड। तो देखिए इसको हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। दैट इज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, एक एप्सिलॉन इस तरह से एग्जिस्ट करे, या फिर यहाँ पर देखिए इसको मैं शब्दों में लिख देता हूँ, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो तो देखिए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, है ना, इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं, आपको मैंने बताया था। देखिए सिंबल है, सिंपल सी बात है, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए ये वाली बात और ये सिंबल एक ही बात है, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है।
है ना। एलजेब्रा में आपने देखी है, बहुत पहले समझ ली होगी ये बात तो, और सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एलजेब्रा में। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ए क्या माना है हमने, ए माना है इंटीरियर पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, चलिए यहीं लिख देता हूँ मैं। चलो, तो देखिए यहाँ पर एक एप्सिलॉन इस तरह से एग्जिस्ट हो कि ए की कोई ना कोई नेबरहुड, देखिए ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाए, सबसेट ऑफ एस। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेबरहुड है कंटेंड इन एस, इसमें कंटेन है, देखिए ये नेबरहुड एस में कंटेन है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं एस इस नेबरहुड को कंटेन करता है, बात एक ही है। ये नेबरहुड किस में अंतर्विष्ट है, एस में। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, कोई भी रियल नंबर नहीं कहेंगे, है ना, हालांकि सभी रियल नंबर है, हम ये कहेंगे कि एस का एक एलिमेंट, इस एस का एक एलिमेंट दैट इज ए बिलोंग्स टू एस की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ए बिलोंग्स टू एस, इस सेट एस का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब इस ए की कम से कम एक नेबरहुड इस तरह से एग्जिस्ट करे कि वो नेबरहुड एस में कंटेन हो, या फिर एस उस नेबरहुड को कंटेन करे, या फिर एस उस नेबरहुड का सुपरसेट हो, या फिर नेबरहुड उस एस का सबसेट हो। किसी भी तरह से हम कह सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। तो यहां पर इस कंडीशन में देखिए ए क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। अब देखिए यहां पर हम सिंपली अगर हम समझें, देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए ये कोई सेट है एस। अब यहाँ पर देखिए हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, कहाँ पर, बाउंड्री पर, तो ये हो जाता है बाउंड्री पॉइंट। और बाउंड्री पॉइंट की क्या विशेषता होती है कि प्रत्येक नेबरहुड है ना, कोई सी भी नेबरहुड हम बनाएंगे तो कुछ एलिमेंट्स तो एस के आएंगे और कुछ एलिमेंट्स एस डैश के आएंगे। एस डैश का मतलब जो एस में नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट्री हम कह सकते हैं। जैसे हमने एक नेबरहुड बना ली, तो इधर राइट साइड वाला देखिए, अंदर वाला जो पोर्शन है वो किस में होता है, देखिए कॉम है ना, एस को बिलोंग करेगा। ये भीतर वाले एलिमेंट्स किसको करेंगे, एस को बिलोंग करेंगे। और ये जो इसके आउटसाइड वाले हैं, बाहर वाले, ये एस कॉम्प्लीमेंट्री है ना, उसका जो पूरक समुच्चय होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब है ना, एस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो एस में नहीं है। तो देखिए बाउंड्री पॉइंट की ये विशेषता होती है। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट भी हमने देखा था। देखिए लिमिट पॉइंट का क्या मतलब है, लिमिट पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर देखिए बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट होता है तो लिमिट पॉइंट भी हो सकता है ना। देखिए लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है, जितनी भी नेबरहुड आप बनाओगे, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, जितनी भी नेबरहुड आप बनाओगे प्रत्येक नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक छोटी सी नेबरहुड यहाँ पर बना रहे हैं, ये रहा पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, इसको हम चेक कर रहे हैं कि लिमिट पॉइंट है नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये नेबरहुड का जो इधर वाला हिस्सा है इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए, किसके, एस के। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और नेबरहुड इस तरह से बना लेंगे, है ना। ये सब रियल लाइन पे चल रहा है ना, रियल लाइन पे हम उस एक ही नेबरहुड को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे हम एक ही नेबरहुड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये अंदर वाला जो पार्ट है इसमें क्या होने चाहिए, ये जो पूरा पोर्शन है ना, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है नेबरहुड और सेट एस का, उसमें एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इस तरह से देखिए हम कितनी ही नेबरहुड बना लें, प्रत्येक नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये पॉइंट ए क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। और लिमिट पॉइंट कहाँ होता है, देखिए बॉर्डर के आसपास होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में आपको काफ़ी डिटेल में पहले ही समझा चुका हूँ। इंटीरियर पॉइंट में क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट में यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट हम अंदर का ही देखते हैं, है ना, एस का ही कोई एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एस का हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट बने, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट इस एस के भीतर ही मिलेगा। लेकिन ये वाली डेफिनेशन फॉलो होना चाहिए, ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाकर इस एस का कोई ना कोई एक एलिमेंट जो भी होगा, जो भी एस का एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। एस के सभी एलिमेंट्स
इंटीरियर पॉइंट हैं, इंटीरियर पॉइंट हो, नेसेसरी नहीं, है ना। इन सभी बिंदुओं का, एस के समस्त बिंदुओं का आंतरिक बिंदु होना आवश्यक नहीं है, केवल वही आंतरिक बिंदु यहाँ पर, है ना, केवल वही बिंदु आंतरिक बिंदु होंगे जो इसे संतुष्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, देखिए एस का ऐसा पॉइंट ए बिलोंग्स टू एस, अगर ए बिलोंग्स टू एस इसे सेटिस्फाई करे तो ए इंटीरियर पॉइंट हो जाता है। यानी कम से कम एक नेबरहुड एसी बन जाए, एक नेबरहुड एसी मिल जाए जो इस एस में कंटेन हो, यानी एस का सबसेट बन जाए। और देखिए यह कॉमन सी बात है, ये कोई पॉइंट है तो यहाँ पर एक छोटी सी नेबरहुड आप बना सकते हो जो एस में कंटेन है, ठीक है, एस में क्या है, विद्यमान है, या फिर एस का सबसेट है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, देखिए ये जो हम नेबरहुड बना रहे हैं वो एस का सबसेट नहीं होती। मैं यहाँ पर एग्जांपल बताऊंगा आपको, है ना, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। देखिए बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, कम से कम एक नेबरहुड इस तरह से एग्जिस्ट करे कि वो एस में कंटेन हो, यानी एस का सबसेट हो। चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, और सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम फाइनाइट सेट की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, देखिए फाइनाइट सेट की, लिखें आप फाइनाइट सेट। चलिए तो देखिए यहाँ पर परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट का प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु नहीं होता है। एवरी पॉइंट ऑफ फाइनाइट सेट इज नॉट ए इंटीरियर पॉइंट। तो फाइनाइट सेट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते, चाहे वो उसके अंदर इंक्लूड हैं, उसमें एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एस फाइनाइट सेट है और ए बिलोंग्स टू एस, एस फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है ना, परिमित समुच्चय का मतलब जिसमें फाइनाइट क्वांटिटी में क्या हो, एलिमेंट। तो ए फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है, और ए बिलोंग्स टू एस, तो फिर ऐसी कंडीशन में ए इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, ए एस का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इसी बात को यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और देखिए सीधे हम प्रूफ करें, ये एक ही बात है, ए बिलोंग्स टू एस और एस फाइनाइट है, तो फिर ए एस का लिमिट पॉइंट नहीं है। वही बात यहाँ पर लिखी है ना, बार बार एक बात को लिखने से कोई मतलब नहीं है, समझ जाए। अब देखिए इसे हम कैसे प्रूफ करें, हर बात का देखिए प्रूफ होना चाहिए। देखिए प्रूफ आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए एस क्या है, देखिए एस इक्वल, देखिए फाइनाइट है, फाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट। मान लीजिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट हो गया। ये हमने देखिए ब्रेक यहाँ पर स्टॉप कर दी, ये सीरीज यहाँ पर देखिए बाउंड कर दी हमने ए एन पर। क्या है ये, इज अ फाइनाइट सेट, एक परिमित समुच्चय। तो ये एक फाइनाइट सेट है। अब यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए देखिए इसका एक जनरल एलिमेंट हम ले लेते हैं, यदि x बिलोंग्स टू r। x क्या है देखिए, r क्या, सॉरी यहाँ तो s है ना सेट, तो हम किसकी बात करेंगे, इस सेट s का प्रत्येक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, यही बात तो हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू s,
है ना। सपोज कीजिए एक्स एस का कोई सा भी एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर देखिए इसकी जितनी भी नेबरहुड बनाएंगे वो एस का सबसेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए अभी हम उस पर बात करेंगे। यदि एक्स बिलोंग्स टू एस, तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए सबसेट ऑफ एस। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, इस यहाँ पर देखिए ये फाइनाइट सेट है, तो यहाँ पर इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्रत्येक नेबरहुड एस का सबसेट नहीं बन सकती। और इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, देखिए है ना, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड सच दैट विच इज सबसेट ऑफ एस। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पर आप एस का कोई सा भी पॉइंट एक्स ले लीजिए, उसकी प्रत्येक नेबरहुड में, यहाँ पर देखिए एस है ना, प्रत्येक नेबरहुड के सभी एलिमेंट्स एस में नहीं जा सकते। यहाँ पर जितनी भी नेबरहुड हम लेंगे वो एस का सबसेट नहीं बन सकती। अब क्यों नहीं बन सकती, देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी नेबरहुड की बात आती है, किसी भी एलिमेंट की नेबरहुड की बात आती है, तो नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो होते ही हैं। क्योंकि नेबरहुड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रियल लाइन का कुछ पार्ट इधर का लेते हैं, कुछ पार्ट उधर का लेते हैं। तो वहाँ पर रियल लाइन का थोड़ा सा भी पार्ट अगर हमने ले लिया तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद चाहे आप 2-4 एलिमेंट्स और मिला दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो होते ही हैं नेबरहुड में। तो नेबरहुड में जब इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, और एस तो फाइनाइट सेट है, इसमें तो परिमित संख्या में अवयव है और इसमें अनंत अवयव है, और अनंत अवयवों का समुच्चय परिमित समुच्चय का उपसमुच्चय कैसे बन सकता है। ये इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी फाइनाइट सेट है उनके सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं, इस बेस पर। तो लिखें आप, अतः एक्स एस का आंतरिक बिंदु नहीं है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। एक्स इज नॉट ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ये लीजिए, तो हमने एक एलिमेंट लिया एक्स, और यहाँ पर देखिए ये एक्स इस एस का इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अतः क्या प्रूफ होता है इससे, परिमित समुच्चय का प्रत्येक अवयव, अवयव कहें या बिंदु कहें एक ही बात है, उसका आंतरिक बिंदु नहीं होता है। और यही बात हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे। देखिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो देखिए यहाँ पर n का कोई भी बिंदु इसका आंतरिक बिंदु नहीं होता है। एवरी पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए इंटीरियर पॉइंट। बिल्कुल आसान सी बात है। और क्यों नहीं होता उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर हम इस बात को भी प्रूफ करेंगे। और देखिए ये डेफिनेशन अगर क्लियर है तो हर बात को आप प्रूफ कर सकते हो।
तो सबसे पहले देखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एन इक्वल, सभी जानते हैं वैसे ये, और जो एन को नहीं जानते उनको मैथ्स भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज एनी नेचुरल नंबर। तो देखिए अगर एक्स एक नेचुरल नंबर है तो इस एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में एन के, यहाँ पर देखिए कोई सी भी नेबरहुड आप ले लीजिए तो वो एन का सबसेट नहीं बन सकती। यही वाली बात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ एस था, कोई बात नहीं, यही बात देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, और एक ही बात को देखिए बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसी का हम यहाँ पर देखिए कॉपी कर लेते हैं। चलिए ये बात मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, ये भी हटा देते हैं हम, ये हमने एन, देखिए यहाँ पर एन क्या है, देखिए नेचुरल नंबर है, यदि एक्स इस नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। अब देखिए एक नेचुरल नंबर हमने ले लिया एक्स, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ये एन का सबसेट नहीं हो सकता। बिल्कुल सेम तरीका है देखिए प्रूफ करने का, एन का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए ये एक नेबरहुड है, कोई सी भी नेबरहुड ले लीजिए, प्रत्येक नेबरहुड एन का सबसेट नहीं होती। ये बात हमने लिमिट पॉइंट में भी देखी थी, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और इस इनफाइनाइट एलिमेंट्स में इसके जितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इस नेबरहुड के, उसमें देखिए रेशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे, और इरेशनल नंबर इसमें नहीं होते, है ना, क्योंकि हर एक ओपन इंटरवल में अपरिमेय संख्याएं भी होती है, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन एन में अपरिमेय संख्याएं नहीं होती, इरेशनल नंबर्स नहीं होते, तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ एन। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी नेबरहुड है वो एन का सबसेट नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ पर देखिए ऐसी कोई नेबरहुड हमें नहीं मिली, ऐसी कोई नेबरहुड हमें नहीं मिली जो एन का प्रॉपर सबसेट बन जाए। तो फिर यहाँ पर एन का हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट कैसे हो सकता है? तो यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं, अतः एक्स एन का लिमिट पॉइंट क्या, सॉरी आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लिख लीजिए आप, अतः एन देखिए लैंग्वेज वही थी इसलिए हमने कॉपी कर लिया है, बार बार एक बात को लिखने से कोई मतलब नहीं, इस बात को प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया है। ये वाली बात हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए अगर हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो उस नेचुरल नंबर की प्रत्येक नेबरहुड एन का सबसेट नहीं हो सकती, जबकि कम से कम एक नेबरहुड तो ऐसी मिल जाना चाहिए जो एन का सबसेट बन जाए। हमें तो केवल एक नेबरहुड से मतलब है, एक नेबरहुड ऐसी मिल जाए जो एन का सबसेट बन जाए तो फिर वो इंटीरियर पॉइंट हो जाता है, लेकिन यहाँ तो प्रत्येक नेबरहुड ऐसी है जो एन का सबसेट नहीं बन सकती। और यही बात देखिए जेड के लिए, यही बात जेड और क्यू के लिए भी लागू होती है। अगर यहाँ पर आप देखिए एक्स कोई इंटीजर है, मैं जेड की बात कर रहा हूँ, एक्स कोई इंटीजर है, तो यहाँ पर देखिए उस एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में जेड के एलिमेंट्स, है ना, यहाँ पर देखिए जेड उसका सुपरसेट नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए अगर हम जेड भी लिखें तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस नेबरहुड में तो देखिए 3/4 5/4 ये सभी देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाली जो भी नंबर हैं फ्रैक्शन वाले वो सब देखिए इसमें होते हैं, इसमें रेशनल इरेशनल परिमेय अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए जेड में ऐसे एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो जेड इसका सुपरसेट नहीं बनेगा। या यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक नेबरहुड जेड का भी सबसेट नहीं होगा। जेड का कोई सा भी एक एलिमेंट ले लीजिए, उसकी नेबरहुड बना लीजिए, प्रत्येक नेबरहुड जेड का सबसेट नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें देखिए अपरिमेय संख्याएं भी होती है इरेशनल नंबर्स, जबकि इसमें इरेशनल नंबर्स नहीं होते। और यहाँ पर देखिए हम ऐसा भी कह सकते हैं, एन की जगह हम क्यू ले सकते हैं, क्यू। अब देखिए यहाँ पर ये जो नेबरहुड है, नेबरहुड में देखिए रेशनल इरेशनल परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती है अनंत, इनफाइनाइटली, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारी क्या है, देखिए अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, तो वो देखिए इसमें तो नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जेड और क्यू ये भी क्या है, देखिए इसका भी प्रत्येक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। चलिए ये बात और हम लिख लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एन के बाद क्या लिखेंगे, जेड तथा क्यू का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं होता है। और क्यों नहीं होता, देखिए इसको भी देखिए हम किस तरह से, इसका प्रूफ हम किस तरह से दें। तो देखिए मान लेते हैं, देखिए वही वाली बात यहाँ लिखना है। देखिए मान लिया, ठीक है, जो प्रोसेस देखिए अभी हमने देखी वही प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि जेड और क्यू, जेड क्या है, सिंबल आपको पता होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, और क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो मान लिया, देखिए देखिए यदि x बिलोंग्स टू जेड या फिर x बिलोंग्स टू q, दोनों को एक साथ बता देता हूं, x या तो इंटीजर है या फिर रेशनल नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, यानी x अगर इंटीजर है तो उस x की प्रत्येक नेबरहुड की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक नेबरहुड उस z का सबसेट नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं होती है, इसमें परिमेय संख्याएं नहीं होती है ना, सभी परिमेय संख्याएं इसमें नहीं आती। इसमें तो देखिए इसमें 3/4 है ना, ये और √2 सब हो जाते हैं, है ना, नेबरहुड में तो सब मिलते हैं। रियल लाइन का आपने छोटा सा पार्ट कवर किया तभी तो ये नेबरहुड बनी है, और रियल लाइन के एक छोटे से पार्ट में इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, अनंत परिमेय, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका सबसेट नहीं है। और देखिए x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन आल्सो है ना, नॉट सबसेट ऑफ जेड, जेड क्या सॉरी क्यू। तो देखिए यहाँ पर ये जेड का सबसेट नहीं होता और ना ही क्यू का सबसेट होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते, जेड के प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट नहीं होते। लेकिन अब हम बात करेंगे देखिए आर की, किसकी, आर की, रियल नंबर्स की हम बात करेंगे। तो देखिए आर का प्रत्येक बिंदु इसका इंटीरियर पॉइंट होता है, आंतरिक बिंदु होता है। तो देखिए आर जितने भी रियल नंबर हैं वो रियल नंबर के सेट के इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए देखिए यदि x बिलोंग्स टू r, तो देखिए प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ r। एक ओपन इंटरवल रियल लाइन का ही पार्ट होता है ना, रियल नंबर लाइन का, तो वो तो उस आर का तो सबसेट होगा। तो देखिए प्रत्येक रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं वो सब आर के, इस सेट आर के क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं। क्या कहेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर आर का क्या होती है, आंतरिक बिंदु होती है।
एवरी रियल नंबर इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर। प्रत्येक रियल नंबर आर का क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, कम से कम एक नेबरहुड ऐसी मिल जाए जो आर का सबसेट बन जाए, और यहाँ एक नहीं, इस एलिमेंट की सभी नेबरहुड आर का सबसेट है। और यहाँ पर देखिए इस एक्स की कोई भी नेबरहुड जेड का सबसेट नहीं बन सकती, कोई सी भी नेबरहुड, क्योंकि नेबरहुड में इरेशनल नंबर्स होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है जो जेड में नहीं है। यहाँ भी इसमें बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स है जो क्यू में नहीं है। कोई सी भी नेबरहुड आप ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की है इंटीरियर पॉइंट पर। और देखिए यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होता है, किसी भी समुच्चय के जो आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय होता है उसको हम कहते हैं इंटीरियर सेट। क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ ए सेट, समुच्चय का अभ्यंतर। और यहाँ पर देखिए अगर किसी समुच्चय क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू के जितने भी लिमिट पॉइंट क्या इंटीरियर पॉइंट, क्यू के सभी इंटीरियर पॉइंट्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू नोट से। और वैसे भी देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, सीमा बिंदु का समुच्चय क्या होता है, डेराइव्ड सेट है ना, व्युत्पन्न समुच्चय, उसको हम किससे डिनोट करते थे, देखिए क्यू डैश से। क्यू के सभी लिमिट पॉइंट का सेट क्यू डैश से, और क्यू के सभी इंटीरियर पॉइंट का सेट किससे, इस क्यू नोट से। अब यहाँ पर देखिए अगर हम क्यू नोट की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्यू के कितने लिमिट पॉइंट कितने इंटीरियर पॉइंट होते हैं, क्यू का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। यही बात हमने यहाँ लिखी थी, जब क्यू का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो फिर यहाँ पर क्यू नोट क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए 5। एन का भी कोई भी लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, तो एन के इंटीरियर पॉइंट का सेट भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। और इसी तरह से देखिए हमने एक और देखा था यहाँ पर कौन सा था, देखिए जेड। हाँ, जेड का भी कोई लिमिट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, तो जेड के इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट है, आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय। यानी क्यू एन जेड का कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए ये इंटीरियर की डेफिनेशन भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। और उसके बाद देखिए हम बात करेंगे ओपन सेट। ओपन सेट का मतलब क्या है, देखिए अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं तो वो ओपन सेट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए आर इज ए ओपन सेट, आर के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, तो ये ओपन सेट की डेफिनेशन बन जाती है। और फिर देखिए ओपन सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हमें प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने केवल इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को समझा है और इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे ओपन सेट की, कुछ थ्योरम्स भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में देखिए फिलहाल हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।